हेलो माय ऑल 9th क्लास स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास एंड आई जस्ट होप आप बहुत अच्छे हैं और अपनी स्टडी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे हैं स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा है, क्या वो हमसे पूछ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, मैं समझाती हूँ आपको। ठीक है, ए सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। ठीक है, 20 मीटर रेडियस वाला एक सर्कुलर पार्क एक कॉलोनी में स्थित है। ठीक है, यानी कि सिचुएटेड है। 3 बॉयज अंकुर, सैयद एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री। ठीक है, उस सर्कुलर पार्क की बाउंड्री के ऊपर 3 बॉयज़ हैं। ठीक है, अंकुर, सैयद और डेविड, वो बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे एक दूसरे से बैठे हुए हैं और प्रत्येक के हाथ में ना एक टॉय टेलीफोन है। ठीक है, इन हिज हैंड्स टू टॉक टू ईच अदर, एक दूसरे से बात करने के लिए। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। ठीक है, तो जब एक लड़के से दूसरे लड़के तक के बीच की जो स्ट्रिंग है उसकी आप टेलीफोन जो स्ट्रिंग है उसकी आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब देखिए ये मैंने एक फिगर बनाया हुआ है। ये एक सर्कुलर पार्क है स्टूडेंट। ठीक है, ठीक है, ये बॉय अंकुर, सैयद और डेविड एक दूसरे से बिल्कुल बराबर की डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं। ठीक है, तो मैंने इस डिस्टेंस को स्टूडेंट एक्स सपोज कर लिया। ठीक है, एक्स। अब तीनों एक दूसरे से बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे हैं तो ये भी आपका x होगा। ठीक है, ये भी आपका x होगा और ये भी स्टूडेंट x ही होगा। ठीक है, चलिए अब हमने इन स्ट्रिंग की जो है डिस्टेंस को हमने मान लिया और हमारा फोकस इसी को निकालने में रहेगा, क्योंकि एक लड़के से दूसरे लड़के के हाथ में जो टेलीफोन स्ट्रिंग है वो यही स्ट्रिंग है स्टूडेंट। ठीक है ना, अब देखिए ये O से लेके S तक की डिस्टेंस क्या है, वो है आपके सर्किल की रेडियस। क्योंकि स्टूडेंट सेंटर से लेके सर्किल के एक पॉइंट तक की डिस्टेंस आपकी रेडियस होती है। आपकी OS, OD और OA तीनों ही आपकी रेडियस हैं, जिनकी जो मेज़रमेंट है वो है 20 मीटर। ठीक है, 20 मीटर मैं यहाँ पे शो कर देती हूँ, ये 20 मीटर। ठीक है, और ये भी आपका 20 मीटर और स्टूडेंट ये भी आपका 20 मीटर। ठीक है, अच्छे से फिगर को समझें। अब स्टूडेंट देखिए हमारा जो फोकस है वो एक्स को निकालने में रहेगा। ठीक है, और स्ट्रेटजी हमारी क्या रहेगी वो सुनिए एक बार, कि हम ना इस ट्राइंगल का 2 डिफरेंट तरीके से एरिया निकालेंगे। ठीक है, और उन दोनों को बराबर रख देंगे। ठीक है, क्योंकि हम कितने भी अलग तरीके से एरिया निकालें एक ट्राइंगल का, होगा तो वो एक ही ट्राइंगल का एरिया, तो वो आपस में बराबर होगा हमेशा। ठीक है, तो पहला इसकी देखिए ये साइड्स। ठीक है, तीनों ही एक्स हैं यानी कि इक्वल हैं। जब किसी ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल हों तो स्टूडेंट वो होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया हम जानते हैं √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। एक तरीके से हम ऐसे निकाल लेंगे और दूसरा निकाल लेंगे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करके। ठीक है, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आती है गिवन की बारी। ठीक है, गिवन में हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, गिवन में हमको पता है रेडियस पता है एक तो। ठीक है ना, रेडियस हमारी OS। ठीक है, सबसे पहले लिखते हैं हम OA बराबर OD इज इक्वल टू OS। तीनों में पता है 20 मीटर है इनकी डिस्टेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, और दूसरे में क्या चीज़ पता है कि हमने इन तीनों को स्ट्रिंग की लेंथ है ना, यहाँ पे आप लिख सकते हैं लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग। ठीक है, वो हमारी x मीटर है, यही हमको निकालनी है स्टूडेंट। सबसे पहले हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, क्योंकि अभी कंस्ट्रक्शन हमें करनी है क्वेश्चन में। विदाउट कंस्ट्रक्शन ये क्वेश्चन नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स वो कंस्ट्रक्शन क्या होगी, हम सेंटर से तीनों साइड्स के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एक मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ ये कर दिया। और आपको पता है स्टूडेंट ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको कल भी बताया था, जब हम सेंटर से किसी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ना, ठीक है, तो वो परपेंडिकुलर उस लाइन को बाइसेक्ट कर देता है, यानी कि 2 बराबर हिस्सों में बांट देता है। ठीक है स्टूडेंट, और साथ में जिस ट्राइंगल के अंदर वो परपेंडिकुलर होता है वो ट्राइंगल आपका क्या हो जाता है, एक राइट एंगल ट्राइंगल हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, अब ये जो आपके ट्राइंगल्स है ना, ये 3 ट्राइंगल्स, 1 ये 2, ठीक है, और ये आपका 3, ये आपके तीनों राइट एंगल ट्राइंगल हैं। इन तीनों को हम ऐड करके, ठीक है, अलग अलग निकाल के तीनों को ऐड करके पूरे ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे।
ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में आप लिखेंगे ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑन SD, ठीक है, AD एंड AS, ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट। अब चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको स्ट्रेटेजी बता ही दी है, तो हम इस ट्राइंगल का एरिया सबसे फर्स्ट मेथड से निकालते हैं पहले, ठीक है। आप लिखेंगे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल हैं, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल ASD, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है स्टूडेंट √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड को आपने क्या माना है स्टूडेंट, क्या माना है आपने, साइड को माना है आपने x, तो ये x² हो गया। इस रिजल्ट को आप यहाँ पे फर्स्ट मान ले पहले, ठीक है। अब इसी का हम एरिया निकालेंगे कैसे करके, एरिया ऑफ ट्राइंगल ASD, ठीक है। तो इसको हम ब्रेक करके निकालेंगे कैसे, इस ट्राइंगल के अंदर स्टूडेंट 3 ट्राइंगल हैं, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला और ये वाला, तो इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, तीनों का ऐड करके पूरे का कंप्लीट का हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल OSD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAD, एरिया ऑफ OAS, ठीक है, ट्राइंगल OAS ये वाला। तो तीनों ही राइट एंगल ट्राइंगल है, तो क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो इस ट्राइंगल की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट, ठीक है, तो ये इसका बेस होगा और ये पूरी इसकी हाइट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ पॉइंट मान लें, यहाँ पे मैंने P मान लिया, Q और यहाँ पे मैंने मान लिया R, ठीक है। तो आपकी जो बेस होगा SD इंटू OP, ठीक है, हाइट, प्लस इसी तरीके से इसके अंदर चलेंगे 1/2 AD इंटू OQ प्लस 1/2 बेस कितना होगा इसका, ये रहा आपका AS, ठीक है, हाइट आपकी OP तो हो गया यहाँ पे OR, ठीक है। चलिए सबकी वैल्यू रख दीजिए आप, बेस सबका सेम ही है x, OP में आपको भी निकालना बताऊंगी कैसे निकालेंगे हम पाइथागोरस की हेल्प से। तो आपका AD भी आपका x है इंटू OQ एज इट इज़ रखें, 1/2 AS भी आपका x है इंटू OR। यहाँ पे x/2 तीनों में कॉमन है, आप ले सकते हैं, यहाँ से बचेगा OP प्लस OQ प्लस OR, ठीक है स्टूडेंट। अब हम इन तीनों को निकालते हैं OP। तो देखो OP की जो डिस्टेंस निकलेगी वो निकलेगी बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है स्टूडेंट। तो अब पाइथागोरस थ्योरम देखिए कैसे निकालेंगे हम। देखिए स्टूडेंट मैंने आपको बताया जो परपेंडिकुलर होता है वो बिल्कुल हाफ हाफ में डिवाइड कर देता है जिस लाइन के ऊपर वो होता है। तो ये पूरी x है, तो ये आपकी कितनी हो गई x/2 यहाँ से लेके यहाँ तक की, ठीक है। ये x/2 है, ये 20 मीटर है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 20 का स्क्वायर यानी कि 400 माइनस x² / 4 का रूट, ठीक है। मैं आपको साइड में पहले निकाल के दिखा देती हूँ मैं ये कैसे बोल रही हूँ, ठीक है, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा शायद। देखिए तो स्टूडेंट पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हम यहाँ पे OP निकाल रहे हैं इस वक्त, ठीक है। तो ये होता है √ हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर माइनस ये बेस का स्क्वायर, ठीक है। ये आपका परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर इधर आके रूट बन गया, ठीक है। तो x² / 4, तो ये डिस्टेंस आपकी निकलेगी और ये तीनों ही डिस्टेंस स्टूडेंट सेम होंगी क्योंकि आपकी सबकी तो ये आपकी 20 है और ये आपकी x/2 ही होगी, तो सबकी सेम होगी ना। तो ये 400 हो गया माइनस x² / 4 का, इसे आप सॉल्व करके ऐसे लिख सकते हैं 4 4 1600 माइनस x² / 4, ये आप लिख सकते हैं। ये तीनों इक्वल ही हैं स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि सबका हाइपोटेनस 20 मीटर है और सबका ये जो बेस है आपका ये x/2 ही है क्योंकि सारी डिस्टेंस आपने x ली है और रेडियस सबकी 20 मीटर है ही। तो ये आपका मैं थ्राइस लिख देती हूँ एक साथ क्योंकि 1 2 3 है ना इसलिए। तो आपका 1600 माइनस x² / 4 स्टूडेंट, तो ये आपका 3x/2 √
ये, ठीक है। इसको मैं रिजल्ट नंबर 2 लिख लेती हूँ। दोनों ही एक ही ट्राइंगल के एरिया हैं तो आपस में बराबर होंगे, सेम फ्रॉम 1 and 2 बराबर रखेंगे दोनों को। √3/4 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 एक्स √1600 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। √3 से इसको √3 टाइम्स, 2 से ये वाला 4 2 टाइम्स, इस वाले एक्स से 1 एक्स, तो आपका बचा स्टूडेंट x/2 इज इक्वल टू √3 √1600 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। तो स्टूडेंट अब देखिए हमारा रूट दिखाई दे रहा है आपको, तो रूट को खत्म करने के लिए हम स्क्वायर करते हैं बोथ साइड्स, ठीक है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। इधर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू ये 3, ये आपका हो जाएगा इधर रूट खत्म पूरे का, तो 1600 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। 4 से आपका 4 खत्म हो गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 16 3 48 और 00 के 00 माइनस 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर इधर ए आएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 4800, ये हो गया आपका 4x स्क्वायर स्टूडेंट। 4800 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लिकेशन में इधर जाके डिवाइड में, ठीक है। 4 से काट दीजिए, 4 1 4 2 00, एक्स इज इक्वल टू ये स्क्वायर इधर जाके स्क्वायर रूट में, ठीक है। इसको आप ब्रेक कर लीजिए, 12 × 100 लिख सकते हैं आप इसको। 100 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट 10, अंदर बचा 12 12 का आप कैसे इसका निकालेंगे, ये होता है आपका स्टूडेंट 2√3 सॉरी, ठीक है। पता है कैसे, 12 का एलसीएम कीजिए, 2 6 2 3 3 बन जा, तो ये तो इनका स्क्वायर बन गया, तो ये तो कम्प्लीटली बाहर निकल गया और ये इसका पेयर नहीं बन पाया इसलिए आपका अंदर ही रह गया, तो ये आपका आ गया 20√3 मीटर, ठीक है। एक्स ही हमको निकालना था स्टूडेंट, यही लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग है, ठीक है। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ टेलीफोन, ठीक है। ठीक, 20√3। तो स्टूडेंट ये हमें डिस्टेंस निकल के आ चुकी है, ठीक है। मैं आशा करती हूँ स्टूडेंट आपके सभी के समझ में आया है। स्टूडेंट अगर आपको कोई भी चीज़ परेशान करे, कोई भी चीज़ आपको परेशान करने के साथ साथ आपको समझ में ना आए वो, ठीक है ना, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ओके स्टूडेंट, सो कॉन्सेप्ट वाइज अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए बार बार इसी क्वेश्चन की, ठीक है। आपके माइंड में अच्छे से सेट हो जाएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये, डेफिनेटली आई एम श्योर अबाउट इट। ओके स्टूडेंट, so thanks for watching this class and best of luck for your study.